नमस्कार, साधना न्यूज की खास पेशकश सियासी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सक्सेना। आज का हमारा मुद्दा है महंगाई की मार, सियासी तकरार। डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे दामों ने आम लोगों का दम निकाल दिया है। लोग केंद्र सरकार को कोस रहे हैं और दाम कम करने की मांग उठा रहे हैं। लगातार बढ़ रहे दामों का सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में 20 फरवरी को प्रदेश बंद का आह्वान किया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नेपाल सीता माता के देश में डीजल पेट्रोल सस्ता है। श्रीलंका रावण के देश में सस्ता है। क्या भारत राम के देश में क्या उसकी तुलना में कम करेंगे? पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जा। महंगाई की मार, सियासी तकरार, आम आदमी की जेब पर पड़ रहा भार। राजधानी में पेट्रोल का दाम शतक की ओर। कांग्रेस ने किया प्रदेश बंद का आह्वान। राहत देने की जगह टैक्स वसूल रही सरकार। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। ये गाना आज के दौर में बेतहाशा बढ़ी रही महंगाई पर फिट बैठ रहा है। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात है। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर भाई के का बोल, रूसा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खाया जात है। महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत देने की मांग को लेकर कांग्रेस अब बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने 20 फरवरी को प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बंद में शामिल होने के लिए प्रदेश के लोगों से अपील की है। कमलनाथ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग इस बंद में शामिल होकर सरकार को जगाने में साथ दें। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जनता को राहत पहुंचाने की बजाय टैक्स वसूली में लगी हुई है। डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतें से आज जनता परेशान है। सरकार इस वसूली में लगी है, जनता को राहत पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रही। कांग्रेस पार्टी ने 20 फरवरी को आह्वान किया है कि एक बंद किया जाएगा। मैं सबसे अपील करता हूं कि इस बंद में सरकार को जगाने का प्रयास किया जाए और सब इसमें शामिल हो। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम पिछले 2 हफ्ते से लगातार रोजाना ही बढ़ रहे हैं। इसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस के बंद को बीजेपी ने नौटंकी ठहराया है। बीजेपी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करते हैं, उस पर डायरेक्ट कंट्रोल सरकार का नहीं होता। क्रूड ऑयल के रेट तय होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ये सब कच्चे माल पर ही सारा मामला निर्यात इसका तय होता है, रेट तय होते हैं। इसलिए ये केवल एक सरकार का काम नहीं है वो तय कर पाना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर होता है, हर दिन छोटा बड़ा होता है। और अगर वो बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के पेट्रोल डीजल की बात, तो उनको पहले राजस्थान के भी आंकड़े अपने सामने रखना चाहिए। ये बात तो सही है कि बेतहाशा बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है और सरकार को भी चाहिए कि आम आदमी को राहत देने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ पर लगने वाले टैक्स में भी कमी करे। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। नेपाल सीता माता के देश में डीजल पेट्रोल सस्ता है। श्रीलंका रावण के देश में सस्ता है। क्या भारत राम के देश में क्या उसकी तुलना में कम करेंगे? पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं कि सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात है। महंगाई की मार, सियासी तकरार, आम आदमी की जेब पर पड़ रहा भार। राजधानी में पेट्रोल का दाम शतक की ओर। कांग्रेस ने किया प्रदेश
और चूंकि जो महंगाई है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसके पहले भी कई बार ऐसे ही स्थितियां बनी है जबकि कांग्रेस ने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा है, चाहे पिछले विधानसभा सत्र की बात कर लें, किसान आंदोलन की बात कर लें, या फिर ट्रैक्टरों को लेकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन की बात कर लें। कांग्रेस कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस पे मंसूबों पर पानी फेर देती है और सारी की सारी चीजें डीजल और पेट्रोल। और आज हमारे स्टूडियो में इसी मुद्दे पर महंगाई की मार, सियासी तकरार, इस पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे साथ कांग्रेस की कार्यकारी जिला अध्यक्ष मोना सुस्तानी जी जुड़ी हुई है। मोना जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलवर यादव जुड़े हुए हैं। दिलवर जी, साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। होल्ड पर रखा है। दिलवर जी, और जैसा कि हमने देखा, ये सारे के सारी जो विजुअल आप देख रहे हैं, डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे दामों ने आम लोगों का दम निकाल दिया है। वहीं कमलनाथ जी पूरी के पूरे प्रदेश सरकार पर, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो घेर के बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि राहत देने की जगह टैक्स वसूल रही है सरकार। कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों पर, चूंकि कांग्रेस, चूंकि विधानसभा सत्र होना है 22 तारीख से, और इसमें कांग्रेस फिर से प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वो घेरे, और इन सब को लेकर कल एक बड़ा बंद का आह्वान भी कर रही है। अब देखते हैं कि 20 फरवरी को प्रदेश बंद जो व्यापक रूप से कांग्रेस करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार है, ऐसे में क्या कुछ हो सकता है। अब यहाँ बड़ा प्रश्न यही उठकर आ रहा है कि केंद्र सरकार को लोग कोस भी रहे हैं और दाम कम करने की मांग उठा रहे हैं। ऐसे में लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उनका सीधा जो असर पड़ रहा है वो जनता की जेब पर है। यदि बढ़ती महंगाई को लेकर सियासत हो भी रही है, तो चूंकि विपक्ष इतना इस बात को लेकर चल रहा है, विपक्ष में जो कांग्रेसी हैं वो सियासत तेज कर रही है। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में 20 फरवरी को प्रदेश बंद का एक आह्वान किया है। प्रदेश बंद का जो आह्वान है वो किस हद तक जाएगा ये देखने वाली बात होगी, पर फिलहाल जो दोनों दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जहां भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जो सरकार के अंग हैं, उसके जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो लगातार पड़ोसी जो राज्य है उसमें उसका उदाहरण दे रहे हैं कि जो महंगाई है वो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में नहीं हो रही। और मैं फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेलो जी, हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं जी। दिलवर यादव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। दिलवर जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, तकनीकी खराबी के चलते दोनों गेस्ट हमारे साथ हमारे संपादक अनूप सक्सेना जी बैठे हुए। अनूप जी, जो ये स्थितियां बन रही हैं आपने देखा, यहाँ पर हमने विजुअल भी दिखाए हैं। एक आरोप यहाँ पे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगा रहे हैं कि जो स्थितियां हैं, जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिए सरकार राहत देने की जगह टैक्स वसूल रही है। क्या कहेंगे, क्या आपका आकलन होगा? देखिए, निश्चित तौर पर अरुण जी, जिस तरह से महंगाई है, विशेषकर पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं, उससे जनता की कमर बिल्कुल ढीली हो रही है। कमर में जो प्रहार हो रहा है वो उससे कमज़ोर हो रहा है। सही बात ये है कि इस मामले पे अगर पहले से ध्यान दिया जाता और एक नियंत्रण किया जाता, जैसे पहले भी सरकारें कहते रही हैं कि इस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन चुनाव जब आ जाते हैं तब नियंत्रण हो जाता है जी। सवाल ये है कि जनता आखिर कहाँ जाए। अब चूंकि चुनाव आने वाले हैं, अभी नगरीय निकाय चुनाव है, तो देखिएगा आने वाले चुनाव में फिर से रेट कम हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या है जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि साहब राजस्थान की बात, अरे साहब आप अपनी बात करो ना जी। आपके मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आपके पेट्रोल के दाम कम हुए, कब के कह रहे हैं, लेकिन उससे लगातार बढ़ रहा है। 70 रुपए वाला पेट्रोल अब 100 रुपए को पार कर गया है। तो जनता की कुछ तो सुध रखना चाहिए। बात है, दूसरी बात है अरुण जी, जो दूसरा पक्ष है रेवेन्यू का, निश्चित तौर पर सरकार के सामने
एक बहुत बड़ा संकट है कि वो किस तरह से रेवेन्यू करे, एकत्र करे। और डीजल पेट्रोल से बहुत दाम पैसा राजस्व सरकारों को मिलता है और इससे ही विकास के काम चल रहे हैं। कोरोना काल में लगातार पैसे कम, कई फंड जो है वो वहां से पैसा नहीं आया, राजस्व में काफी कमी आई, काफी नीचे गिरा है पैसे आने का। तो सरकारों को तो पैसा लेना है और ये निश्चित सही है कि पेट्रोल डीजल से ले सकते हैं, लेकिन कम से कम ऐसा ध्यान देना चाहिए, जो रणनीतिकार हैं विशेषकर अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि जो पैसा बढ़ा रहे हैं, जो दाम बढ़ा रहे हैं, जो आप टैक्सेस ले रहे हैं, उसमें कम से कम इतनी रियायत तो मिलना चाहिए कि जनता पर ज्यादा उसका भार ना पड़े, जनता पे ज्यादा भार ना पड़े। अनूप जी बिल्कुल सही बात है। और जो आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं ठीक है अपनी जगह है, लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न ये भी आ रहा है कि जो कांग्रेस है उसने प्रदेश बंद का आह्वान भी किया है, हालांकि इसके पहले भी कई बार ऐसी कोशिशें हुई हैं। तो क्या लगता है कल का जो बंद है या प्रदेश बंद का आह्वान है वो कितना जाएगा? देखिए अरुण जी, कांग्रेस विपक्ष में है जी और सड़क से सदन की लड़ाई की बात होती रहती है। पहले भी सरकारों में ऐसा हुआ है जी। कभी पहले सदन में लड़ाई लड़ी, बाद में सड़क पे आए। इस बार चूंकि हाउस आने वाला है, बजट सत्र आने वाला है और उससे ठीक पहले कांग्रेस के पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने बंद का आह्वान किया है। तो सारे जो विधायक हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, वो अपने अपने में जिलों में प्रदर्शन करने के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आएंगे और हाउस में, वो सदन में वो एकजुट होकर सरकार का विरोध करेंगे। तो निश्चित तौर पे पूरी ताकत झोंकने की तैयारी है इस बार कांग्रेस की। अब देखना ये है कि कांग्रेस इसको एकजुट होकर कैसे ऐसे सरकार पर दबाव बना सकती है और कैसे उनका प्रदर्शन सफल हो सकता है। जी अनूप जी, एक पैरोडी हमारे दर्शक यहाँ देख रहे थे, महंगाई डायन खाए जाते। जी। तो क्या लगता है आपको ये जो केंद्र सरकार के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर ये जुमला फिट करके, और क्योंकि जब हमने यहाँ दिखाया दर्शकों को कि महंगाई बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, तो ऐसे में ये जुमला उनके ऊपर फिट कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल। देखिए, ये जब ये गाना आया था या उस समय एनडीए सरकार आई ही थी, पहला कार्यकाल था, उस समय ये बना हुआ था और उसके बाद इस पर काफी चर्चा हुई महंगाई को लेकर। सरकारों ने दावे किए कि हमको जनता को राहत देनी है। कई मामले हुए, इसी बीच में नोटबंदी हो गई, फिर जीएसटी लग गया, तमाम। हालांकि ये सारे जो मैं बात कह रहा हूँ वो विपक्ष को बोलना चाहिए, लेकिन इस सारी की सारी चीजों का जो असर है वो आम जनता पर पड़ा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से कमाई हो रही है, आम मिडल मैन जो है, जो पैसा कमा रहा है, जो उसकी सैलरी मिलती है या जो उसके व्यवसाय से जो पैसा आ रहा है, उसकी जेब से खर्च ज्यादा हो रहा है। उतना नहीं है कि वो अपने परिवार का जीविकोपार्जन बहुत आसानी से कर सके। तो ये सब चीजें, टैक्सेस भी ले रही सरकारें। आप सड़क की बात कर लीजिए, आप ही सीधी में जो घटनाक्रम हुआ है उससे क्या है, उससे सड़कें खराब ही बता रहे हैं, सड़कें खराब हैं। तो साहब आप पैसा भी ले रहे हो, सड़कें भी सही नहीं हो पा रही हैं आपकी। तो कहाँ ये जनता की आप सुध क्यों नहीं ले रहे हो? आपको निश्चित तौर पे सोचना चाहिए। बिल्कुल, यही एक सवाल है। हालांकि पूर्ववर्ती जो सरकार रही है 15 महीने की कांग्रेस की सरकार, तो ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला कि उस समय में महंगाई ना बढ़ी हो या अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। कहीं ना कहीं ऐसे में जो स्थितियां बन रही है, अब जो कांग्रेस सरकार भाजपा को घेर रही है और साथ ही भाजपा के जो लोग ये कह रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों में देखें, पड़ोसी राज्य की बात करें, वहां भी ये स्थिति है, तो कैसे सामंजस्य बन पाएगा यहाँ? देखिए अरुण जी, ये प्रासंगिक नहीं है जिस तरह के आरोप लगा है पड़ोसी। मैंने फिर कह रहा हूँ कि हमें अपना देखना चाहिए, अपना घर देखना चाहिए, हम कहाँ पे हैं। आपको ये देखना होगा कि हमें जनता को राहत कैसे देनी है। आप राजस्थान की बात करोगे, आप पंजाब की बात करोगे, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। ये तो अपने आप को बचाने का एक तरीका हो गया है। कायदे से ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी ये कहना चाहिए, अपने नेतृत्व से कहना चाहिए, कम से कम साहब इतना तो करना चाहिए, हमें जनता के सामने फिर से जाना है, जनता ने हमें चुना है, तो कम से कम ऐसा तो हो कि वो जाए तो बहुत साफ गोई से ये कह सके कि नहीं हमारी सरकार ने ये कहा है। जहां तक आपने कांग्रेस की बात कही, कांग्रेस सरकार, हम और आप किसी दलगत की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम महंगाई की बात कर रहे हैं। कोई भी सरकारें हों,
रेवेन्यू का रोना रोते हैं, लगातार सीधे सीधे उनके पास सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ा दें। तो उसको कहीं ना कोई भी सरकारें रही हो, रणनीति का जो है नौकरशाह जो है, जो सब बैठे हैं, उनको पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, कोई भी सरकार है। और कम से कम उनको साफ बता देना चाहिए कि हमारा उद्देश्य पैसा लाना है, एकत्र करना है, जिससे विकास के काम होंगे। पैसा नहीं होगा तो विकास के काम नहीं हो पाएंगे, ये बिल्कुल तय है। लेकिन इसमें यह भी ध्यान देना है कि जनता पर उतना ही भार डालना चाहिए जितना वो सहन कर सके। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जनता पे उतना ही भार डालना चाहिए। तो ऐसे में जब कांग्रेस विरोध कर रही है, ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी इस विषय पे कोई संज्ञान नहीं ले रही है, तो कल जो बंद का आह्वान है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जनता भी ये चाहती है कि महंगाई से उसको राहत मिले। तो निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सटीक उभर कर आती है कि कल का बंद सफल हो सकता है। क्या कहती है आपकी जो दृष्टि, चूंकि आप इसे विशेषज्ञ के रूप में बैठे हुए हैं? देखिए अरुण जी, निश्चित तौर पर जनता बहुत परेशान है जी। अब चूंकि ये दलगत प्रदर्शन है, दलगत विरोध है, तो ये तो अलग बात है कि कौन सी किस जनता किस विचारधारा से है। लेकिन ये तय है कि जो जनता परेशान है उसकी अगुवाई, उनकी बातों को लेकर कांग्रेस कल नेतृत्व करे। कांग्रेस कल मैदान पर उतरने वाली है, तो विरोध का तो संभावना ऐसी है कि विरोध तो सफल हो सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार है, कई ऐसे काम इस सरकार ने किए हैं जनता को राहत दिलाने के लिए, तो जनता जो है उन सब पर भी ध्यान देगी कि वो एनालिसिस करेगी इस सरकार ने क्या काम किया, इस सरकार ने क्या काम किया। तो हो सकता है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो जनता है, जो किसान है, जो आम खोमचे वाला है, जो छोटा व्यवसायी है, वो सब ये सोचेगा कि साहब ठीक है, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और उससे निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ रही है। तो ये लेकिन ये जरूर है कि ये जो कल प्रदर्शन होने वाला है उसका वो जनता का प्रतिनिधित्व ही हो रहा है। संपादक जी, वहीं एक बड़ा प्रश्न है कि जो कल का बंद है उसको लेकर बीजेपी ने ऐलान किया है कि ये कांग्रेस नौटंकी कर रही है। देखिए, ये तो सरकार की बातें हैं, राजनीतिक दल हैं, कहेंगे अपने आप को बचाने के लिए कहेंगे नौटंकी। जब सरकार कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष करते थे तो कांग्रेस के लोग भी कहते थे कि नौटंकी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। साहब, नौटंकी करे या कुछ करे, इससे जनता को कोई मतलब नहीं है। हमें ये ध्यान देना है कि हम जनता को कैसे राहत पहुंचाएं। हमें उस रोड पे पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी पदाधिकारियों को, अपने नेतृत्व को बताना होगा कि साहब हम जनता के बीच हम जा रहे हैं। आप तो वहां दिल्ली और भोपाल में बैठ के आप निर्णय ले लेते हो, जनता के हमें जनता सुनना पड़ता है। तो इस ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अपनी जगह तय बात है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो है संचालित होते हैं। तो ऐसे में भाजपा लगातार यही कह रही कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर हम चल रहे हैं। सर देखिए, एक बात समझिएगा, जब सस्ता पेट्रोल मिलता था, कच्चा तेल मिल रहा था, इतना कम था और रेट क्या थे, 70, 72, 74, 76, तब क्यों नहीं ध्यान दिया आपने कि साहब अब कम रेट है तो कम होना चाहिए? ये तो सब बहानेबाजी है। दरअसल क्या है कि रेवेन्यू बढ़ाना है, सरकारों पर प्रेशर है। मैं बिल्कुल इस बात से मान रहा हूँ कि कहाँ से रेवेन्यू आए, कहाँ से? कोरोना काल ने आर्थिक इस ढांचे को बिल्कुल क्लब्स कर दिया, खत्म कर दिया लगभग। तो जनता को पैसा तो बढ़ाना है, सरकार को पैसे तो चाहिए ना। लेकिन इसका ये कोई बहाना नहीं होता है कि साहब इतने कच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बढ़ रहा है। तो साहब बढ़ रहा है तो फिर आप और ध्यान दो ना, तो कितना बड़ा और ले कितना रहे हो आप, ये भी तो देखो, एनालिसिस करो ना। तो उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जब आप सस्ता तेल मिल रहा था और आप उससे 4 गुने, 5 गुने, 100 गुने, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा ले रहे थे, तब तो आपने कमाई की कि नहीं की? अब आप ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उस रेशियो से बढ़ाना चाहिए, इतना नहीं कि 100 रुपए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो महंगाई है उसका जो रेशियो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। लोगों में कोरोना काल के बाद जो स्थितियां बनी हैं, उनकी आय घटी है, नौकरियों का जो लोगों से छिन गई हैं। तो ऐसे में सरकार को इस बात पे भी गंभीर मनन करना चाहिए कि पहले कोई रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराएं, आय की बढ़ोतरी करने के संसाधन बनाएं और फिर महंगाई बढ़ाएं। खैर, विषय बहुत बड़ा है, समय कम हमेशा की तरह रहता है। हमारे साथ हमारे संपादक अनूप सक्सेना जी थे। फिर किसी दिन इसी विषय को लेकर आपके साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।